सर आई विल डिपॉजिट द एंटायर फीस एज सून एज पॉसिबल। देखिए सर इसे। सर आई विल कॉल लेटर। सॉरी सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। राहुल किससे बात कर रहे थे फोन पर? वो अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से बात कर रहा था। वो भी इंग्लिश में? तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? जी सर, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने आती है। अच्छा, अभी जो तुमने फोन पे बात किया उसका मतलब भी पता है तुम्हें? पता है। क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सर मैं जल्द से जल्द अपनी फीस जमा कर दूँ, और जो दूसरा बोला उसका मतलब कि आपको मैं जल्दी कॉल करता हूँ। अच्छी बात है राहुल, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी कंपनी के गार्ड को इंग्लिश बोलनी आती है तो वो गार्ड का काम क्यों कर रहा है, कोई और काम क्यों नहीं करता? मजबूरी है सर। कैसी मजबूरी भाई? 1 सेकंड। बोलो। अभी भी तुमसे वो बग फिक्स नहीं हुआ है तो और कितना टाइम चाहिए तुम्हें बताओ? 1 महीना मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए दे चुका हूँ, इसके ऊपर से दूसरा महीना स्टार्ट होने वाला और अभी भी तुम कह रहे हो कि बग फिक्स। सर 1 मिनट। नहीं तो फिर एक काम करो ना, हम सारे के सारे क्लाइंट के आगे यही बोल देते हैं कि हमसे काम होता ही नहीं है, ठीक है? आप ही हमारा काम करके दे दो और हमें पैसे भी दे दो। जब नौकरी जाएगी तब मुझे मत बोलना फिर तुम लोग। सर मेरी बात तो सुनिए। तुम बार बार इंटरप्ट क्यों कर रहे हो कॉल के बीच में सर को? सर से डांट खाओगे क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है बॉस कॉल पे है? कॉल कटने के बाद बोलना होता है ऐसे। 1 मिनट हिमांशी, बोलने दो। क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप किस प्रोजेक्ट से परेशान हैं, मैं उसे कंप्लीट कर दूँ। क्या बकवास कर रहे हो राहुल? पता भी है किस प्रोजेक्ट की बात हो रही है और तुम हमारी प्रोजेक्ट में कैसे मदद करोगे? सर प्लीज एक बार भरोसा करिए मेरे ऊपर, मैं आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ, जो भी मुश्किलें हैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर ना करूँ उसके बाद भला बुरा बोल दीजिएगा, पर एक मौका देकर देखिए। राहुल, माना तुमने अभी अभी इंग्लिश बोली है, अच्छी बात है, लेकिन आईटी लेवल के प्रोजेक्ट और इंग्लिश में बहुत डिफरेंस होता है, समझे? इतना आसान नहीं होता है, तो प्लीज सोच समझ के बोला करो जो भी बोलो। सर मैंने सोच लिया इसलिए बोल रहा हूँ। 1 मिनट। हाँ सुनो, ये प्रोजेक्ट अभी होल्ड पे करो अपनी साइड से, मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ, तो तुम दूसरे प्रोजेक्ट को शुरू करो। अरे जितना तुमसे कहा है उतना करो। ये प्रोजेक्ट तुमने कर लिया टाइम से? नहीं ना? तो अब मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तो हिमांशी, राहुल का ये कहना है कि राहुल आईटी लेवल के प्रोजेक्ट में हमारी मदद करे। यस सर। क्या कहती हो हिमांशी, राहुल कर पाएगा ये सब? सर मुझे तो नहीं लगता कि ये जरा सी भी हेल्प करेगा हमारी। मुझे तो लगता है कि ये पूरा सॉफ्टवेयर ही उड़ा देगा, सारा डेटा खत्म कर देगा। हम इस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती करेंगे। राहुल, ये इंग्लिश बोलने जितना आसान काम नहीं है। आईटी इंजीनियर से ये बग सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुम कहाँ से कर दोगे? मैम प्लीज सर एक चांस, कोई प्रोजेक्ट खराब नहीं करना। ठीक है हिमांशी, एक चांस तो बनता है राहुल को देना। आफ्टर ऑल आज मैंने इतने समय बाद एक गार्ड को इंग्लिश बोलते हुए सुना है, क्या पता राहुल चमत्कार कर दे। ठीक है राहुल, हमारे प्रोजेक्ट का बग फिक्स करने के लिए तुम्हें मेरे कैबिन चलना होगा, वहां पर मेरा लैपटॉप होगा, वहीं से तुम ऑपरेट करके प्रोजेक्ट में जो कर सकते हो वो करोगे। अगर तुमने बग फिक्स कर दिया तुमसे इस बारे में बात करी जाएगी राहुल, लेकिन अगर तुम अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे तो तुमसे अलग तरह से बात करी जाएगी। समझ गए सर। ठीक है, चलो मेरे कैबिन में। आओ। सेट। थैंक यू सर। लो, सारा प्रोजेक्ट इस लैपटॉप में ओपन है, करो बग फिक्स। जी सर। सर मुझे तो लग रहा है कि आपने इसे लैपटॉप देकर ना गलत किया। आपका जो सॉफ्टवेयर है ना ये वही खराब कर देगा सर। बग तो सॉल्व करना दूर की बात है, डेटा उड़ा देगा सारा। क्या हुआ राहुल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर गिव मी सम। मैं तो कह रही हूँ अभी भी इससे लैपटॉप वापस ले लीजिए। सॉफ्टवेयर बर्बाद करके रख देगा ये। बग सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है सर। आईटी प्रोफेशनल से नहीं हुआ, ये क्या करेगा? आपने क्यों बिठा रखा है इसे? राहुल, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे लगा कि तुम सच में कुछ ऐसा कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें मौका दिया। अगर तुम एक ट्राई ही मार रहे हो तो फिर ये बाद में करना राहुल। यहाँ पर मुझे श्योर शॉट रिजल्ट चाहिए, या तो हाँ बोलो या ना बोलो। डन सर। आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। कुछ एरर्स थे जिसे मैंने क्लियर करके सबमिट कर दिया।
कुछ फार्मूलों के साथ। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हिमांशु, बग भी फिक्स हो गया, फॉर्मूले भी सही हो गए और जो हमें प्रेजेंटेशन फाइनल चाहिए थी वो रेडी है। अरे राहुल, ये तुमने किया कैसे, वो भी चुटकियों में? हमारी पूरी टीम, आईटी प्रोफेशनल्स की पूरी एक टीम 1 महीने से इस प्रोजेक्ट पर लगी हुई थी, उनसे बग फिक्स नहीं हुआ, लेकिन तुमने कुछ ही मिनटों में ये कर दिया, कैसे? सर मैंने बीटेक की पढ़ाई करी। What? बीटेक की पढ़ाई? तुमने बीटेक कर रखी है? हिमांशी, ये क्या हो रहा है हमारी कंपनी में? हमारी कंपनी के गार्ड को इंग्लिश आती है, इसने बीटेक कर रखी है, तो फिर राहुल तुम हमारी कंपनी में गार्ड का काम कर ही क्यों रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर तो तुम किसी भी अच्छी कंपनी में, किसी भी आईटी कंपनी में तुम डेवलपर का काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग सकते हो, तो फिर गार्ड का काम क्यों? सर मेरे पास डिग्री नहीं है, अगर डिग्री होती तो किसी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता। सर बात यह है कि मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने ही वाला था, बाबूजी गुजर गए। क्या सोचा था क्या होगा? सर आपको पता है मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूं, अब नाम कमाऊं और अपनी जिंदगी में खूब तरक्की कर। मैंने भी सोच लिया था सर कि बाबूजी के सपने को अपना सपना मानकर खूब मेहनत करूंगा, ताकि इंजीनियर बनने के बाद बाबूजी गांव मोहल्ले में सीना चौड़ा करके घूमे और बोले कि ये मेरा बेटा है। पर वो सपने थे सर, वो कहते हैं ना सपना देखना आसान होता है, पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से जब किस्मत में ना लिखा हो तब। सर बाबूजी के गुजरने के बाद इसमें ही पढ़ाई छोड़ दिया, घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई, दर की ठोकरें खाने लगा और ये समझ गया था कि मुझे कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ेगी अगर घर में 2 वक्त की रोटी सबको नसीब करनी है तो। यही सोच से शहर आया, शहर आने के बाद नौकरी ढूंढने लगा। नॉलेज थी सर मेरे पास, मैंने बहुत सारी कंपनी में ट्राई किया कि कोई अच्छी जॉब लग जाए, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करके दिखाया, पर अंत में सबने सॉरी बोल दिया, बोला कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने कंपनी में क्योंकि डिग्री नहीं। ये डिग्री सब ना सर हम जैसे लोगों को खा जाती है, नॉलेज होने के बाद भी कोई हमारी इज्जत नहीं करता। ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मजबूरियत थी सर। ये आपकी कंपनी में गार्ड की वैकेंसी चल रही थी तो मजबूरन मुझे करना पड़ा, पर अब मजबूरी नहीं है, अब मैंने सोच लिया है कि इस नौकरी से भी मेरे घर वाले खुश हैं, माँ बहन छोटे भाई को कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही है। मैं खुश हूँ सर इस नौकरी में भी, बढ़िया है। सपने भले ही पूरे ना हुए पर सपनों को मारकर भी खुश हूँ। राहुल, तुम भले ही खुश हो सकते हो इस नौकरी से, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में देखकर बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और ना ही तुम सिर्फ 2 रोटी डिजर्व करते हो, तुम बहुत अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हो, तुम आगे बढ़ना डिजर्व करते हो। अगर तुम एक आईटी लेवल का प्रोजेक्ट 5 मिनट में सॉल्व करके दे सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि तुम्हें कंपनी में अच्छे खासे पोस्ट पर रहकर उस कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो। तो फिर क्यों तुम्हारा टैलेंट वेस्ट किया जाए बस इसलिए कि तुम्हारे पास डिग्री नहीं है? सर ये मुमकिन है ही नहीं कि कोई कंपनी मुझे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सेप्ट करे, ये हो ही नहीं सकता, डिग्री नहीं है मेरे पास। जो कोई नहीं करेगा राहुल वो मैं करूँगा। सोसाइटी में यही प्रॉब्लम है ना कि बिना डिग्री के इंसान को मौका नहीं दिया जाता, तो तुम्हारा ये बॉस तुम्हें मौका देगा बिना डिग्री के। अब सुनो मेरी बात, मेरी कंपनी में तुम पार्ट टाइम आईटी डेवलपर की पोस्ट पे काम करोगे, तुम प्रोजेक्ट्स को हैंडल करोगे, लिमिटेड टाइम के लिए काम करोगे, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मैं अकाउंट्स में दिखा दूंगा कि तुम मेरे इंटर्न, ओके? और कंपनी में भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और साथ ही साथ
तुम अपनी बीटेक पूरी करोगे, अपनी डिग्री लोगे और बीटेक के बाद अगर तुम्हें एमटेक करनी है या इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम देना है, आगे बढ़ना है, उसमें ये कंपनी तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारी पढ़ाई का सारा एक्सपेंसेस हमारी कंपनी देगी। घर के एक्सपेंसेस तुम्हें यहाँ की सैलरी से चलाने होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी खुददारी तुम्हारे अंदर रहे। मैं चाहूँ तो तुम्हारे घर के खर्चे भी उठा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत और स्ट्रगल करना सीखो, जैसे तुम अभी कर रहे हो। ये स्ट्रगल तुम्हारे जीवन से जाए ना, और खुददारी हमेशा तुम्हारे मन में रहे। तो यहाँ की पार्ट टाइम जॉब से तुम अपने घर के खर्चे चलाओगे, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मेरा। अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो और अपने सपनों को पूरा करो राहुल। ओके, थैंक यू सो मच सर। सच बताऊं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझे इतना बड़ा मौका दे दिए अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने मरे हुए बाप के सपने को फिर से साकार करने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर, पर थैंक यू सो मच। ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा सर, कभी नहीं। राहुल ऐसा मत कहना, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं टैलेंट को सही जगह पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एहसान तो तुम हम पर करोगे जब तुम हमारी कंपनी के लिए काम करोगे और हमारी कंपनी को आगे लेकर जाओगे, ताकि हम भी प्राउडली कह सकें कि जो कल तक गार्ड की नौकरी करता था, आज वो हमारी कंपनी को एज एन इंजीनियर आगे लेकर जाए। ओके राहुल? जी सर। तो अब कल से तुम्हारी नई जर्नी शुरू होगी। तुम बाहर धूप में ये गार्ड की नौकरी नहीं करोगे, तुम पढ़ाई करोगे, यहाँ पर ऑफिस में काम करोगे और अपने सपनों की उड़ान भरोगे। मुझे मंजूर है। कल मुलाकात होगी, अच्छे से फॉर्मल्स में आना। ओके, थैंक यू सो मच सर।